ख्याल से जीव का झगड़ा भगवान से यही तो चल रहा है। भगवान कहता है जीव से तुम शरणागत हो जाओ, मैं कृपा कर दूंगा। महापुरुष भी कहता है। और जीव क्या कहता है? पहले आप कृपा कर दो, फिर हम शरणागत होंगे। क्योंकि मान लो हम शरणागत हो भी गए और आपने नहीं कृपा की तो डाउट। और भगवान महापुरुष भी कहते हैं ठीक हमने कृपा कर दी और तुम्हें दिव्य दृष्टि दे दी, और फिर तुम बोले अब तो मिल गई सरकार और एक बार दिव्य चीज मिल जाती है, दिव्य दृष्टि। तो वेदों में लिखा है न सब पुनरावर्तते न सब पुनरावर्तते, वो फिर दोबारा छिन नहीं सकती। और हमने दिव्य दृष्टि दे दी और तुमने कहा जी अच्छा बाबा जी अब अपनी नाक खुद रगड़ो अपने आश्रम में, हम चले। दोनों पर विश्वास नहीं, ना भगवान गुरु को विश्वास है। जीव करे भाई मर रहा है, सड़ रहा है, इतनी बार अवतार लेकर आते हो, महात्मा को भी भेजते हो, इतने दुख उठाते हो, उनके लिए कर दो कृपा, दे दो दिव्य दृष्टि। उनको विश्वास नहीं और हमें भी नहीं। कितने संसार के लोगों के शरणागत हुए, बीवी पति बाप बेटा के रात दिन चप्पल जूते घूसे मुक्के खाए अनंत जन्मों में अनंत बार। अगर उनसे कुछ नहीं भी मिलेगा भगवान महापुरुष से, ये भी मान लिया जाए तो भी घाटे का सौदा है क्या? अरे उनसे भी तो कुछ नहीं मिल रहा है, घर वालों से। एक सट्टे का नंबर ईश्वर जगत में भी खोल कर देख लो। भगवान हरि गुरु के पास, महापुरुष के पास जाकर और उनकी हर आज्ञा मान के, हर जन्म में जो हमने अविश्वास किया तो केवल हरि गुरु पर किया। मेरी बिटिया ठीक बोलते बोलते गलत बोली, अब तो मन हटा दो। नहीं वो ठीक बोल रही थी, फिर ठीक हो गई, फिर विश्वास। और 2-4-6 दिन बाद, 2-4-6 महीने बाद फिर बोल रही अंडा बंड, तुम्हें गलती हो मम्मी, तुम्हारी वजह से सब झगड़ा होता है। ये भी चढ़ करके आ रही है, ये भी गलत है। वो स्वामी जी महाराज जी शास्त्र वेद भगवान सही बोलते थे। कब जीव कब पलट जाए उलट जाए कुछ नहीं पता। अरे क्यों नहीं जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु के ज्ञान को सदा याद रखते हो। ना कोई ठीक है संसार में, ना कोई गलत है, ये ज्ञान है। ना कोई गलत है ना कोई ठीक है। हाजी आप कैसे कहते हैं? ये हमें गलत होता हुआ भी दिखाई पड़ता है, हमें ठीक होता हुआ भी दिखाई पड़ता है। वो गलत इसलिए होती है, वो ठीक इसलिए होती है जब वो सोचता है, सोचती है अब ठीक हो जाए इसके लिए तो स्वार्थ पर हाल हो जाए, अब गलत हो जाए इसके लिए तो हमारा स्वार्थ हल हो जाए। यह रहस्य है। अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए लोग ऊपर से ठीक गलत होने का ड्रामा करते रहते हैं, संसार के सारे लोग। और एक वाक्य याद रखिए, प्रत्येक जीव हरि गुरु यानी अपना परमानंद के लिए भटक रहा है। परमानंद मिले मुझे। अगर हरि गुरु की ओर आ गया तो सच्चा परमानंद मिल जाएगा। अगर हरि गुरु के विपरीत संसार में चला गया तो झूठा परमानंद मिल जाएगा, क्योंकि संसार झूठा और झूठा परमानंद का मतलब दुख, चिंता, डर, क्लेश, इसको कहते हैं झूठा आनंद। अब ये एक साधक का अपने बुद्धि के निर्णय पर डिपेंड करता है, उसकी डिस्क्रिमिनेटरी नॉलेज पर, कि उसे झूठा आनंद चाहिए कि सच्चा आनंद चाहिए। सच्चा आनंद चाहिए तो सच्चे दरबार में आ जाओ। कहते ना आप लोग,
बोलो सच्चे दरबार की जय। आप कहते हैं हमें तो सच्चे दरबार वाला सच्चा आनंद नहीं चाहिए, तो झूठे दरबार चले जाओ, वहां का आनंद ले लो। वहां का आनंद क्या है? सोने के सिंहासन पर बड़े आदर से बिठाया, जब बैठ गए तो 100 डंडे इधर 100 डंडे इधर मारना शुरू किया डंडों से, जिन डंडों में कीलें लगी थी। सिंहासन पे क्यों बिठाया आदर सहित? कीले वाले डंडे से पीटने के लिए। ये हुआ झूठा आनंद। शीर्ष में बड़ा अच्छा लगे, कितने आदर से हमें सोने के सिंहासन पे ले जा रहा है, ले जा रही है। ये है कि आनंद तो लगे लेकिन होए ना। हिरण को रेगिस्तान में ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सड़क पर हम लोग कार चलाते हैं जब कार, तो वहां भी अनुभव होता है, आगे पानी है, जून के महीने में तपती हुई सड़क पर ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और आगे गए पानी है नहीं, और आगे फिर दिखाई पड़ रहा है पानी, वो पानी है ही नहीं। ऐसे ही संसार का आनंद है, उसको कहते हैं मृग मरीचिका, मिराज अंग्रेजी में, इंग्लिश में। ऐसे ही सारा संसार है। अब ठीक हो जाएगा, मेरा बेटा, मेरी बीवी, मेरी बहू, मेरी बेटी, मेरा पति, ये कभी नहीं होगा। और गलत नहीं हो, वो अपना आनंद ढूंढ रहा है, वो तुम में आनंद ढूंढता है, उसे वहां मिलता नहीं। मैंने तुम में आनंद ढूंढा था, वो मुझे मिला नहीं। वो भी कहती बीवी, और मैंने भी ढूंढा था तुम में आनंद, मुझे नहीं मिला। पहले तुम दो तब मैं दूंगी। पति कहता है तुम दो तब मैं दूंगा। एक भिखारी कहता है भिखारी से, ओ भिखारी जी आप हमें करोड़पति बना दो। दूसरा कहता है मैं तो भिखारी हूं, कहां से बना दूं, तुम बना दो। जो करोड़पति है उसके बाद भीख मांगने नहीं जाएंगे। और जो भिखारी है वह भिखारी से भीख मांगने जाएंगे करोड़पति बनने के लिए। यह बुद्धि का हाल है। इसे जगत गुरु तम श्री कृपालु महाप्रभु कहते हैं, अंतःकरण शुद्धि करने पर तब निर्मल मन संत कृपाते पाव सहज अनुराग। तब हरि गुरु को हम नहीं छोड़ सकते। अंतःकरण शुद्धि के बाद जब दिव्य प्रेम मिला, थोड़ी भी दिव्य दृष्टि मिली उनसे, तो कितना परेशान करे दुनिया, सारा संसार, हम नहीं छोड़ेंगे। अंदर से मिल गई ना चीज, हो कृपालु मन सहज विरागी, सहज प्रेम रस पार। तब वो सहज प्यार करेगा हरि गुरु से, अपने आप ऑटोमेटिक, और सहज प्रेम रस पार डूब जाएगा उसमें, रास रस में। फिर तो पार्वती की तरह चैलेंज करेगा, क्या जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरो शंभु न तुरंग कुंवारी। और तजो न नारद कर उपदेशो, आय कहे शत बार महेशु। शंकर जी मेरे प्रियतम है, वही रहेंगे, ये मैं नहीं बदल सकती। चाहे शंकर जी आकर मुझसे कहे कि बदल दो प्रियतम, मैं नहीं बदलूंगी। सहज प्रेम हो गया ना। शंभु सकल अवगुण भवन, और विष्णु सकल गुण धाम। जाकर मन रम जाई सन, ताही ताही सन काम। पार्वती को बहकाने आए थे बड़े बड़े ऋषि महर्षि, कहां प्यार कर दिया, किसके चक्कर में पड़ गई तुम? उस काला कलूटे के जटा वाला शंकर। पहनने के लिए कपड़ा तो है नहीं उसके पास, और रहने के लिए एक रूम फ्लैट भी नहीं है। कहां बाथरूम करोगी, कहां लैट्रिन करोगी, कहां नहाओगी, उसके पास कुछ भी नहीं है।
सब दोष गिनाए, ऋषि महर्षि बहकाने आए और पार्वती ने एक सेंटेंस से जवाब दे दिया। इससे ज्यादा भी अवगुण हो सकते हैं मेरे पति में, होने वाले हस्बैंड में, शंभु में, शंकर में। लेकिन ऐसा है, जाकर मन रह जाई सन ताई ताई सन का, मेरा मन तो उनमें लग गया है, इसलिए वे ही मेरे रहेंगे। आपका लेबर बेकार है हमको समझाने में, मत समझाओ। सेम बात गोपियों ने कही थी उद्धव से। देखो उद्धव, अब मैं यहां उद्धव गोपी का प्रसंग नहीं बोलना चाहता, लेकिन एक ही वाक्य बोला था गोपियों ने, हमें श्याम सुंदर चाहिए केवल, और वो श्याम सुंदर भी नहीं चाहिए। क्या मतलब? हम कृपालु चाहती जिन प्रियतम सो हम माई समान। हम जिन प्रियतम श्याम सुंदर को चाहती है वो तो हमारे एक एक रोम में बसे हुए हैं। ना आए करोड़ों करोड़ अनंत करोड़ जन्मों तक, अनंत करोड़ युगों तक। फिर उद्धव का माथा ठनका, तुम एक्टिंग ना समझना उद्धव, मथुरा से हमारे प्रियतम ने तुमको हमारे पास भेजा है ज्ञान देने के लिए नहीं, तुम्हारा खोपड़ा सही कर देगा। हमें तुम ज्ञान दोगे? देखो उद्धव दिखाती हैं हम कौन है। और गोपियां जरा मुस्कुराई, देखते देखते हर गोपी श्री कृष्ण में कन्वर्ट हो गई। अरे मेरा सखा तो मथुरा है नहीं, ये तो यहां है, सबके अंदर है। तो मैं अपने ही श्री कृष्ण को, इष्टदेव को ज्ञान देने चला था। ऐसे ही जब अंतःकरण शुद्धि हो जाती है तब जीव सोचता है, अरे जिन महापुरुष की शरण में हम आए वो स्वयं ही तो श्री कृष्ण है। हम भी क्या पागल मूर्ति और चित्र के चक्कर में पड़कर उनका चित्र ध्यान कर रहे थे। और बज किंकर एक कदम आगे बोलता है, वैसे जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु ने कहा है, ना कोई गुरु ना कोई चेला, कृपालु चले अकेला। तो एक प्रश्न करता है ब्रज किंकर अपने ही गुरु जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु से, क्यों जी मेरे प्रभुवर, गुरुवर, रसिकवर, जगत गुरुवर, जगत गुरुत्तम, स्वयं साक्षात श्री कृष्णा अवतार मेरे प्रभु कृपालु महाप्रभु, आपने पिछले जन्मों में भी तो कभी अवतार लिया होगा, पिछले हजारों लाखों करोड़ों अनंत जन्मों में। उस जन्म में भी आपने कोई शिष्य बनाया होगा जरूर, क्योंकि कलयुगी जीवों को ठीक करने के लिए आपने अवतार लिया। यहाँ चिला चाला बनाने का ड्रामा नहीं किया, मंत्रदान इत्यादि का। लेकिन सतयुग वगैरह में जब पात्र आत्माएं हुआ करती थी और दीक्षा मंत्र देते थे गुरु लोग, तो उस समय ऐसा आपने भी शायद किया होगा। और बजकंकर कहता है शायद शब्द को भी हटा दो। ऋषभ भगवान वो भी तो जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु के दूसरे रूप हैं, क्योंकि भगवान है जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु। बड़े बड़े विद्वान मानते हैं, स्तुति की है काशी के विद्वानों ने। तो उनके 100 पुत्र हुए, उसमें 9 योगीश्वर हो गए, तो महापुरुष तो वो भी हुए ना, 9 हुए, ठीक है, ज्यादा नहीं हुए। 81 कर्म कांडी हो गए, है? हाँ। तो कोई आपके पुत्र या आपके शिष्य 9 योगीश्वर में से किसी को प्रेम करे तो वो भी तो आपको प्राप्त होगा। वो महापुरुष है यदि
तो उसमें भी तो भगवान समाया हुआ है। तो जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु का अगर कोई ऐसा साधक हो जो ईश्वर प्राप्ति कर चुका हो, उनके पिछले अवतार में या इस अवतार में, ये निर्णय आप लोगों का है। तो उसमें जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु में क्या अंतर रह गया, ये बताओ। जब भगवान प्राप्त होते हैं तो वो भगवान बन जाता है, शास्त्र वेद कहते हैं। तो जिसको जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु अपना दिव्य दर्शन दे देते हैं, वो जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु से कम नहीं होता। हाँ, इस दृष्टि से तो कम होता है कि अनंत काल तक उसका गुरु जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु गोलोक में रहने पर भी उसे पीछे से अपना अंतरंग दिव्य प्रकाश देता रहेगा, अंतरंग दिव्य ज्ञान युगल सरकार की सेवा करने हेतु देता रहेगा। वहां भी वो अलग नहीं होगा और मृत्यु लोक में भी अलग नहीं होगा। अपने गुरु जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु को छोड़कर हम कहीं के नहीं रहेंगे, ना मृत्यु लोक में, ना परलोक में, ना गोलोक में। वो अनंत काल तक हमारा होता है। और संसार का बेटा बेटी, स्त्री पति, बाप मां, भाई बहन 10 20 40 50 साल के हैं, मुश्किल से है ये। और वहां जाकर हम अटैचमेंट करते हैं, इनसे आसक्ति करते हैं। या तो सीधे छोड़ो, नहीं तो टेढ़े तरीके से छुड़वा दिए जाओगे। और सीधा छोड़ना, हरि गुरु की शरणागति करो तब होगा। और टेढ़ा छोड़ना, माया देवी जी चप्पलें मारती रहेंगी, सारे बाल उड़ा देंगी, गंजा कर देंगी, चांद को इतना कष्ट देंगी, क्योंकि ये नौकरानी है भगवान की, जो महापुरुषों की बात नहीं मानता। तो माया देवी जी नौकरानी है भगवान श्री कृष्ण की। फिर मैं आऊं खबर लेने? नहीं नहीं आओ, हम मान लेंगे। तो पहले ही मान लेते, फिर मानने चले, फिर माया के प्रभाव से फिर वहीं गए, मैं फिर आऊं। इस पद का ये भावार्थ है, तजोरे मन क्षण भंगुर वैराग। एक बात समझ लें हम सब लोग, फिर भी क्षण भंगुर वैराग्य भी बुरा नहीं है, क्योंकि डंडा चप्पल खाकर के ही सही, कुछ देर के लिए ही सही, हम महापुरुष के पास तो आए। डंडा चप्पल खाकर अपनी बीवी रत्नावली का तुलसीदास अपने गुरु के पास आए, थोड़ी देर के लिए ही सही, गुरु ने अपना कमाल कर दिया। डंडा चप्पल खाकर के ही वाल्मीकि फैमिली, वाल्मीकि को ये बोल दिया था, हम मरने के बाद कोई तुम्हारा कर्म फल भोगने में हेल्प नहीं करेंगे, तुम खुद भोगो। तुमने 7 फेरे लगाए, बच्चे पैदा किए, अब उनको पालो बाय हुक और बाय क्रुक, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू मी। इससे हमारा कोई मतलब नहीं। तुम वाल्मीकि फैमिली ने अगर ये नहीं बोला होता, उनके परिवार के लोगों ने ये नहीं बोला होता कि तुमने 7 फेरे लगाए, हमारा पालन करो, चाहे पाप से करो चाहे पुण्य से, तो वाल्मीकि की आंखें नहीं खुली होती, वो महापुरुष के चरणों में नहीं गिरे होते, और इस युग के टॉप के महापुरुष गुरु कृपा से नहीं बने होते। इसलिए क्षण भंगुर वैराग्य भी अच्छा है, बुरा नहीं है।
यानी सीधी सी बात, जो कुंती है, जो वरदान मांगा है भगवान से कुंती ने, विपदा संतु न तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्याद पुनर्भव दर्शनम। हे महाराज, हम कभी चैन से ना बैठने पाए अपने घर में, ऐसा वरदान देना, हमेशा कष्ट ही कष्ट देना, कोई ना कोई समस्या हमेशा खड़ी होती रहे, ताकि जब चप्पलें पड़े तो हम फिर आश्रम का महत्व समझें कि आश्रम किस चिड़िया का नाम है। वरना क्या सोचेंगे, जैसे लक्कर पत्थर की लोहे की बिल्डिंग घर बना है, ऐसी लक्कर पत्थर लोहे का बिल्डिंग आश्रम बना, इसमें दोनों में अंतर क्या है? कछुना है। क्यों तुम्हारे घर में कोई ज्ञान देने वाला बाप है, माई का लाल है? क्या रामायण गीता वेद शास्त्र भी अपने घर में पढ़कर अपने को ज्ञान दे सकते हो? और शास्त्र कहते हैं, जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु भी कहते हैं, जिसने एक वाक्य भी ज्ञान का दान कर दिया, ऐसे महापुरुष को तुम सारी पृथ्वी भी यदि दान कर दो, सारी पृथ्वी की सारी संपत्ति भी, तो भी उसके ज्ञान के दान से पूर्ण नहीं हो पाओगे, क्योंकि उसने ज्ञान के दान देकर तुम्हारा जीवन पलट दिया, तुमको भगवान का बना दिया, तुमको जगत गुरु तम श्री कृपालु महाप्रभु के द्वारा दिव्य दृष्टि दिलवा दी, अनंत काल के लिए माला माल हो गए, और फिर भी तुम आश्रम को और घर को एक समझते हो। इसी को अज्ञान कहते हैं। तन हरि में जगत गुरु तम श्री कृपालु महाप्रभु लिखते हैं कि तन हरि में मन जगत में, एक समझने के कारण यह महान अज्ञान, और मन हरि में तन जगत में, मन हरि में तन जगत में कर्म योग ते ही जान। किसी कारण से किसी महापुरुष ने आदेश दे दिया, जाओ तुम जग में प्रचार करो, प्रवचन करो, और जग में जा रहा है, संसार में जा रहा है, लेकिन मन उसका अपने हरि गुरु में अटका हुआ है। उन्होंने आदेश दिया है प्रचार करो, ये कर्म योग हो गया। उसके पास माया नहीं आएगी, संसार में भटकेगा कभी नहीं। गुरु आज्ञा से किया ना। हम अपनी मन की मनमानी से जो काम करेंगे उसका हम दंड प्राप्त करेंगे, और जब हम गुरु की आज्ञा से वही काम करेंगे तो दंड प्राप्त नहीं करेंगे। कुछ लोग अपने आप सेल्फ स्टाइल प्रचारक बन जाते हैं, बिना प्रचारक बने ही प्रचारक बन जाते हैं। अरे प्रचारक बनना सरल है, बनाना क्या सरल है? अंदर की योग्यता देखता है गुरु पहले, स्पिरिचुअल पावर देता है गुरु पहले, वरना संसार खा जाएगा। संसार में प्रचार करने चले, संसार और तुम दोनों एक हो जाओगे। नकल नहीं की जा सकती अपने से हायर स्पिरिचुअली एलिवेटेड की। नकल करने के लिए अकल चाहिए होती है, और अकल देता है गुरु। अपने आप पैदा नहीं होती है स्पिरिचुअल पावर वाली अकल। ये गीता में भी लिखा है, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये मामुपयांति। गीता में 10वां अध्याय 10वां श्लोक, हे अर्जुन, जो मुझसे अंदर प्यार करते हैं और सदा प्यार किए रहते हैं, सदा 24 घंटे 24 घंटे, उनको मैं देता हूं अकल। अकल उनको मैं देता हूं, देता। इट इज नॉट जनरेटेड इन ए फैक्ट्री और मैन्युफैक्चर्ड।
इन सम प्लेस। ये अकल कहीं पैदा नहीं होती किसी स्कूल में, किसी क्लास में संसारिक। ये भगवान गुरु के द्वारा दिलवाते हैं, स्पिरिचुअल पावर वाली अकल, स्पिरिचुअल अकल, जिससे हम अपने आप को संसार में संभालते हैं और भगवान क्या संभालते हैं। इस पद का यह अर्थ है, तजोरी मन क्षण भंगुर बेरा। महाराज जी महाराज जी महाराज जी।